आज मैं आपके साथ नान खटाई की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। बेकरी से तो नान खटाई लेकर आपने काफ़ी दफ़ा खाई होगी, मगर मेरे मेथड से बनाई गई नान खटाई अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसके टेस्ट को भुला नहीं पाएंगे। जालीदार, ये देखिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी सुपर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी नान खटाई। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल। आधा कप इसमें जाएगा घी का। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो आप घर में से कोई सा भी कप जो है वो ले सकते हैं। एक कप से कम इसमें जाएगी चीनी। मैंने पिसी हुई चीनी डाली है, आप भी चीनी को पीस कर डालिए। अब एक विस्कर लीजिए और इसकी मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए दोनों चीज़ों को। 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जितना ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसको बीट करेंगे, नान खटाई भी उतनी ही ज़बरदस्त आपकी रेडी होगी। ये लीजिए, हमने 5 मिनट इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये देखिए, इसका टेक्सचर एकदम से फ्लफी और क्रीमी सा आ गया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह का बीट करना है। 1 कप इसमें जाएगा मैदा। मैदे को मैंने पहले से छलनी में डालकर छान लिया था। 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, ताकि नान खटाई का जो कलर है वो एकदम से अच्छा आए। और नान खटाई को यहाँ पर क्रंची करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच सूजी। आधा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, इससे नान खटाई बहुत ही अच्छी हमारी बनने वाली है। अगर आप सूजी को नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिए। आप नान खटाई आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे मैदे से बना रही हूँ। नान खटाई के फ्लेवर को अच्छा करने के लिए 2 पिंच यहाँ पर मैं नमक इसमें डाल रही हूँ। 2 पिंच यानी 2 चुटकी नमक। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा इलायची पाउडर का। सब चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आपने पानी या दूध बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आपको ये थोड़ी सी ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल लीजिएगा। पानी और दूध आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखिए, हमने एक इसकी सेमी टाइट जो डो है वो हमने बना ली है। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देख सकते हैं एकदम से सॉफ्ट हमारी जो डो है वो रेडी हो गई है। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक प्रेशर कुकर। इसमें हम नमक डाल देंगे। 1 kg के करीब मेरे पास नमक है। चम्मच की मदद से हम नमक को अच्छी तरह से फैला लेंगे। नमक मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है ताकि जो बर्तन है वो ख़राब ना हो। यहाँ पर हम लेंगे एक इस तरह का स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह की स्टील की छन्नी लेकर उसे उल्टा रख लें। ये देखिए, गैस हम ऑन कर देंगे और प्रेशर को हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। प्रेशर को हम ढक्कन से कवर कर देंगे। यहाँ पर हम लेंगे स्टील की एक प्लेट आप घर में से कोई सी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल लेंगे और ब्रश की मदद से इसे हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो नान खटाई हमने इसमें रखने हैं वो नीचे चिपके नहीं। थोड़ी सी हम यहाँ से डो लेंगे और इसका हम गोल सा बॉल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और यहाँ से बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे। बस, ये हमारी जो खटाई है वो रेडी हो गई है। इसे हम प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम बाकी खटाइयाँ भी बना लेंगे और प्लेट में आपने इन्हें थोड़ा फासले पर रखना है। ये लीजिए, नान खटाई हमने बना ली है। यहाँ पर लेंगे एक नाइफ की मदद से हम इसको कट लगा लेंगे। देखिए, कट मैंने लगा लिए हैं। बिल्कुल हल्का सा हमने इन्हें टच देना है। यहाँ पर ली है मैंने अंडे की जर्दी, वो हम इसके ऊपर हल्की सी बिल्कुल लगा देंगे। इससे जो कलर है बहुत ही जबरदस्त आएगा। आज हम बना रहे हैं नान खटाई बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, जैसे आप बेकरी से लेके खाते हैं ना, सेम वैसी। ये भी हमने लगा ली है। इनकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैं इसमें लगाऊंगी बादाम। बादाम लगाने से बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं।
नान खताई है वो एकदम से रेडी हो गए हैं। इन्हें हम बेक करने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें हम रखेंगे अपनी बेकिंग वाली प्लेट। देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। प्रेशर को हम बंद कर देंगे ऊपर से। प्रेशर को हमने बंद कर दिया है। 10 से 15 मिनट में हमारी जो नान खताई है वो रेडी हो जाएंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं। वाह, एकदम से परफेक्ट। इन्हें हम 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से सेक लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। इन्हें आपने अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना छुरी से ना चम्मच से। इसी तरह से हम प्लेट निकाल लेंगे बाहर। रूम टेम्परेचर पर हम इन्हें ठंडा कर लेंगे और बाकी नान खताइयाँ भी हम इसी तरह से बना लेंगे। सेकंड बैच के बिस्किट भी हमने बेक होने के लिए रख दिए हैं। बेक करने के लिए टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपकी गैस पर है, वो आप लो रखते हैं या हाई। हमारे सेकंड बैच के बिस्किट भी रेडी हो गए हैं। नाइफ की मदद से आपने इन्हें निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि परफेक्टली हमारे जो नान खताई के बिस्किट हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। सुबह का नाश्ता हो या हो शाम की चाय, तो नान खताई तो फिर होने चाहिए। एकदम से परफेक्ट और बहुत ही सुपर बनी है हमारी नान खताई। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जली, पीछे से हल्का सा ब्राउन इसमें शेड आया है। वाह, एकदम से जालीदार। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नान खताई की रेसिपी बनी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।